प्रिय दर्शकों, हमारे धर्मग्रंथ श्री गरुड़ महापुराण में भगवान श्रीहरि ने गरुड़ देव को बताया है कि पुण्य कर्म करने वालों को स्वर्ग में भेजा जाता है। वहीं दूसरी ओर पापी और दुराचारी प्राणियों को घोर नरक में डालकर भयानक यातनाओं से भरी सजाएं दी जाती है। मित्रों, आज की कथा के माध्यम से हम जान लेते हैं कि स्वर्ग में जाने का असली अधिकारी कौन होता है या किस पाप के कारण मनुष्य को नरक या स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मित्रों, कथा प्रारंभ करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो इनकी प्रेरणा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। मित्रों, एक समय की बात है जब धरती लोक पर 5 व्यक्तियों की अचानक ही मृत्यु एक साथ होती है। वे सभी लोग विचारों में अलग अलग और अलग अलग प्रदेश के रहने वाले थे। केवल संजोग से ही उन चारों का अंत एक ही समय पर हो गया था तथा एक ही समय पर यम के दूत उन चारों को लेने के लिए आए थे। मरने वालों में एक तो किसी प्रदेश का राजा था, दूसरा बड़ा धनी व्यापारी था, तीसरा एक पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण था, चौथा एक किसी राज्य का सिपाही था और पांचवी एक वेश्या थी। पांचों की आत्माओं को लेकर यमदूत मृत्यु के देवता धर्मराज की सभा में पहुंचे और वे सभी पांचों उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए। तब वे सोच रहे थे कि कौन स्वर्ग में जाएगा तथा कौन नरक में जाएगा और अनंत कष्टदायक यातनाओं को भुगतेगा। मित्रों, यमराज अपने आसन पर विराजित नहीं हुए कि उससे पहले ही पांचों आपस में बातचीत करते हुए स्वयं को ही स्वर्ग का मिलना चाहिए ये कहने लगे। सबसे पहले राजा कहने लगा, देखो, मुझे धर्मराज पक्का स्वर्ग में ही भेज देंगे क्योंकि मैं एक विश्वविख्यात राजा हूँ। मैंने अपने अनेक सत्कर्मों से धरती लोक पर अपना खूब नाम कमाया है। चारों तरफ लोग मेरे अच्छे कर्मों की चर्चा करते हैं। अभी भी कोई मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं गया। जो भी आया मैंने उसे इतना दिया कि वो जीवन भर मेरा नाम नहीं भूल पाएगा। हर तरफ मेरे नाम का यशोगान हो रहा है। मेरे द्वारा लुटाए गए दान से लाखों लोगों को खाने को अन्न मिला, रहने को आश्रय मिला। इसलिए मेरे कर्मों को देखते हुए धर्मराज मुझे पक्का ही स्वर्ग में भेजेंगे। तब राजा की बात सुनकर वह धनी व्यापारी कहने लगा, हे भाई, मैंने तो पृथ्वी पर रहकर खूब धन कमाया और उसे धन से मैंने लाखों लोगों की सहायता की है। मैंने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा सदैव दीन दुखियों की सहायता में उपयोग किया है। मेरे शुभ कर्मों को देखते हुए धर्मराज मुझे ही स्वर्ग में भेजेंगे। तभी अचानक से बीच में ही ब्राह्मण देव बोल पड़े, ये बात मैं पहले से ही जानता हूँ। अरे भाई, क्यों फिजूल की बातें कर रहे हो? स्वर्ग में जाना कोई आसान काम नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए दान धर्म के साथ साथ पूजा पाठ करना ही पड़ता है। इसलिए स्वर्ग में प्रण तो मैं ही करूँगा क्योंकि मैंने भगवान का खूब जप तप पूजा पाठ किया है। पूरा जीवन मेरा पूजा आराधना में बीता है। मेरे शुभ कर्मों के कारण मुझे ही धर्मराज स्वर्ग का दरवाजा खोलेंगे, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जब इस प्रकार तीनों ने अपने कार्यों का गुणगान किया तब सभी लोग उस सिपाही की ओर देखते हैं कि तभी वह कहता है, देखो जी, आप सभी ने कई ज्यादा पुण्य कर्म तथा दान धर्म भी किए हैं, किंतु इन सभी के ऊपर एक ही कर्तव्य है, स्वयं के प्रदेश की रक्षा करने वाला सैनिक जब वीरगति को प्राप्त होता है तब उसे निश्चित रूप से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। संसार का सबसे पुण्य का कर्म यही है, अपने राष्ट्र के लिए प्राण दान देना। जब इन सभी की पुण्य की बातों को सुनकर वह बेचारी अबला स्त्री जो कि वेश्या थी बिल्कुल चुप रही और मन ही मन सोचने लगी कि शायद मेरे पूर्व जन्म के कुछ पाप कर्मों के कारण ही मुझे एक स्त्री होकर भी किसी की पत्नी, बेटी या माँ बनने का सौभाग्य नहीं मिला। मैंने तो मृत्यु से पूर्व भी यातनाएं भोगी है। अगर मुझे नरक में भी डाल दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कोई अच्छा काम किया ही नहीं है तथा पूरा जीवन कई पुरुषों के साथ संबंध बनाए थे। वह अबला स्त्री उन सब की बातों को चुपचाप नीचे नजरें झुकाए खड़ी सुनती रही और वे चारों बड़े ही गर्व से अपनी अपनी प्रशंसा में झूम उठे थे। मित्रों, तभी धर्मराज अपने साथी चित्रगुप्त के साथ दरबार में पधारते हैं। चित्रगुप्त के हाथों में एक मोटी सी एक सुवर्ण पन्नों की पुस्तक थी जिसमें समस्त प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा लिखा था। धर्मराज अपने आसन पर विराजमान होते हैं।
उसके बाद चित्रगुप्त ने राजा को अपने पास बुलाया और उससे पूछने लगे कि बताओ, तुम तो धरती पर बड़े ही प्रख्यात राजा थे। तुमने अपने जीवन में कौन कौन से शुभ कर्म किए हैं तथा कितने लोगों को दुख दिया है, कितने लोगों का भला किया है। मैं अपनी किताब में देखकर यह फैसला करूंगा कि आप स्वर्ग में जाने के अधिकारी हैं या नहीं। तब बड़े ही गर्व के साथ राजा अपने कर्मों को बताते हैं, हे भगवान, मैं एक बहुत बड़े राज्य का स्वामी था। मेरा राज्य बड़ा ही समृद्ध और खुशहाल था। मेरे राज्य में दीनहीन गरीब लोग बहुत ही कम थे। सब मेरी छत्र छाया में बड़े आनंद के साथ जीवन यापन कर रहे थे। मैंने अपने राज्य के लोगों को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मैं हर दिन भूखों को भोजन खिलाता था। लाखों की धन मोहरें उन्हें रोज दान में दी जाती थी। प्रजा के लोग मुझसे बहुत खुश रहते थे। यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म हैं। राजा की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक उठाई और उसमें देखने लगे। पुस्तक में देखकर उन्होंने राजा को बताया कि तुम जो कह रहे हो वह सर्वथा सत्य है। तुमने अपनी प्रजा को बहुत सुख दिया है, परंतु इसके साथ साथ तुमने बहुत बड़ा अपराध भी किया है। तुमने अपनी राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए जितने युद्ध लड़े हैं, उन युद्धों में हजारों लाखों की संख्या में सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। उन सब की मृत्यु का कारण तुम ही हो। उनके परिवारों को, उनके बच्चों को अनाथ करने वाले तुम हो। उनकी स्त्रियों को विधवा बनाने वाले भी तुम हो। उनकी माँ की गोद भी सूनी करने वाले भी तुम ही हो। तुमने अपने ही सैनिकों के हजारों परिवारों को दुख दिया है। युद्ध लड़कर राज्य बढ़ाने से अच्छा था कि तुम अपने पड़ोसी देशों से मित्रता करके उनके साथ व्यापार बढ़ाते, तो आपका राज्य तब भी समृद्ध और संपन्न रहता। तुमने अपनी प्रजा को नहीं, सैनिकों को ही सुखी बनाया है, और जब तुम युद्धों को जीत गए थे तब तुमने अपने तथा प्रतिद्वंदी राज्य में कर बढ़ाते हुए उनका आर्थिक शोषण किया और उन्हें गुलाम बनाया। हारे हुए राज्य की स्त्रियों और बच्चों पर तुम्हारे लोगों ने अत्याचार किए थे, वह अत्यंत निंदनीय है। इसलिए तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। ये बात सुनकर राजा चुपचाप पीछे हो गया। उसके बाद चित्रगुप्त ने व्यापारी से पूछा, आपने धरती पर कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब व्यापारी कहता है, हे भगवान, मैंने धरती पर जितना धन कमाया उसका 10वां भाग अच्छे कार्यों में लगाया था। लाखों लोगों को भोजन कराया, कई आश्रमों को दान दिया है, कई बेघर लोगों को अपने धन से भर दिया है, कई शहरों में मंदिरों का निर्माण कराया है, कई जगह पर धर्मशालाएं बनवाई है, प्रत्येक तीर्थ में भंडारे करवाए हैं। यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म हैं। व्यापारी की बात सुनने के बाद चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक खोली, जिसमें उसके जीवन के सारे अच्छे बुरे कर्म लिखे हुए थे। तब चित्रगुप्त ने बताया कि देखो, तुम जो कहते हो वह सत्य है। तुमने धरती पर खूब दान धर्म किया है, पर तुम्हारा पाप यह है कि तुमने धरती पर जो दान धर्म किया है वह तुमने उस पैसों से किया है जिसको कमाने के लिए तुमने बहुत झूठ बोला है, बहुत ठगी की है। कई चीजों में मिलावट करके बेचा है, नकली चीजों को असली के दामों में बेचा था, कितने व्यापारियों को रास्ते से हटाया है। तुम्हारे इन कर्मों से अनजाने में कितने लोग बीमार होकर मर गए, कितनों ने आत्महत्या कर ली है, कितनों की मेहनत का पैसा तुम्हारे पास चला आया। उन सब लोगों की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुमने जो कुछ भी अच्छा काम किया है वह कर्म शून्य होता है, इसलिए तुम्हारे पास भी तुम्हारा कोई शुभ कर्म नहीं है। तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी कदापि नहीं हो। चित्रगुप्त की बात सुनकर व्यापारी भी बड़ा उदास होकर पीछे हो गया। उसके बाद पंडित जी को आगे बुलाया और पूछने लगे, तुमने अपने जीवन में कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब पंडित जी कहते हैं, हे भगवान, मेरा पुण्य यह है कि मैंने हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञों के अनुष्ठान को संपन्न कराया है, दिन रात मैंने ईश्वर का जप तप किया है, हजारों कन्याओं का विवाह कराया है, लाखों पिंडदान श्राद्ध कराए हैं, अनेकों के घरों में पूजा पाठ कराया है, अनगिनत लोगों को मार्गदर्शन किया है। इससे ज्यादा शुभ कर्म और क्या हो सकता है? तब चित्रगुप्त अपनी पुस्तक में देखकर बताते हैं, हे पंडित महाराज, ये सत्य है। आपने वास्तव में हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, लेकिन उसी ज्ञान पर स्वयं कभी अमल नहीं किया।
आपने सैकड़ों यज्ञ पूजा अनुष्ठान कराए, पर उनमें निस्वार्थ भाव से किया गया कोई कर्म नहीं था। तुम हमेशा से धन के लालची रहे हो, इसलिए तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। अब तो उदास होते हुए पंडित जी भी पीछे हो गए। तब चित्रगुप्त ने सिपाही से पूछा, बताओ तुम अपने पुण्य तथा पाप कर्मों को। तब वह सिपाही गर्व के साथ कहता है, हे धर्मराज, मैंने अपने प्रदेश के लिए एक भीषण युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी है और प्राण दान करना सबसे बड़ा पुण्य का कर्म होता है। तब चित्रगुप्त कहते हैं, हे सिपाही, तुमने तो सबसे बड़ा पुण्य कर्म किया है, किंतु तुमने अपने पूरे जीवन में कई लोगों को अपने पद के बल पर और सेनापति के रूप में बहुत सताया था। तुमने जबरदस्ती स्त्रियों के साथ अत्याचार किए थे। तुमने अपने कार्य को करते समय केवल स्वयं के लालचवश इच्छाओं को पूर्ण किया था, और जब तुम युद्ध में गए थे तब भी तुमने अपने राजा से गद्दारी करते हुए प्रतिद्वंदी राजा से हाथ मिलाया, जिस कारण से गुप्तचरों ने तुम्हें धोखे से मरवाया था। इसलिए तुम्हें तो नरक में ही जाना पड़ेगा। ऐसे सुनकर वहां सभी लोगों के पैरों के नीचे से जमीन ही सरक गई। वे सभी चारों यमराज के इस न्याय से अत्यंत घबरा उठे। मित्रों, अब बची थी केवल वह वेश्या स्त्री। ये देखकर वह बड़ी ही हैरान थी कि अब तक वह जिनको इतना महान समझ रही थी, उनमें से कोई भी स्वर्ग का अधिकारी नहीं रहा है, तो मैं कैसे स्वर्ग में जा सकती हूँ। मुझे तो स्वर्ग की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने तो कभी पूजा पाठ, जप तप या दान नहीं किया था, या किसी को पुण्य करने हेतु प्रेरित भी नहीं किया था। उल्टा धन की चाहत में अनेकों लोगों के साथ संबंध बनाए थे। वह वेश्या ये सब बातें सोच ही रही थी। इतने में ही चित्रगुप्त ने उसे आवाज लगा दी और उससे पूछा, किंतु वह वेश्या तो पहले से ही कहने लगी, हे भगवान, मैंने धरती पर अनगिनत पाप किए हैं, कई पुरुषों से शारीरिक संबंध बनाए थे। शायद मेरे पूर्व जन्म के कुछ पाप कर्म ही होंगे, जिस कारण से मुझे जबरदस्ती वेश्या बनना पड़ा। मैंने आज तक कोई पुण्य का कर्म नहीं किया था, किंतु कुछ स्त्रियों को इस वेश्यागिरी से दूर करने हेतु वहां से भगाया जरूर था, लेकिन उसमें भी मैंने मेरे मालिक को धोखा दिया था। मैंने धरती पर भी नरक भोगा है और आगे भी नरक में ही जाने की हैसियत है। किंतु हे प्रभु, यहाँ पर भी मेरी अंतिम इच्छा है। मैं स्वर्ग में तो नहीं जा पाऊंगी, लेकिन मैं एक बार स्वर्ग द्वार को अपनी आंखों से झांक कर देखना चाहती हूँ। इससे अधिक मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जो कुछ देर के लिए ही मुझे स्वर्ग में पहुंचा दे। वैश्यागिरी के बाद लोगों की सेवा के लिए मेरे पास समय नहीं बच पाता था। मुझे तो मंदिर में जाने का भी अवसर नहीं मिला। तब वैश्या की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक में देखकर पूछा, हे स्त्री, तुम ध्यान से देखकर बताओ, मन से चित्त सोचकर बताओ कि तुमने कभी तो कोई शुभ कर्म किया होगा। तब वैश्या अपने पूरे जीवन के घटनाक्रम को याद करती है। तब उसे याद आता है और वह कहती है, एक बार मुझे बहुत तेज भूख लगी थी और मैं भोजन खाने के लिए बैठी ही थी कि इतने में ही वहाँ एक बहुत कमजोर बीमार एक गाय अपने नवजात बच्चे के साथ मेरे द्वार पर आती है। वह ठीक से चल भी नहीं पाती थी। उसी समय वह गाय अपने बछड़े के साथ आकर मेरे द्वार के सामने बैठ गई और मेरी रोटी की ओर गौर से देखने लगी तथा अपने बछड़े को चाटने लगी। तब मैं समझ गई कि वह गाय और बछड़ा बहुत ही भूखे हैं। तभी मेरे मन के अंदर से एक माँ के हृदय की करुण पुकार की आवाज आई कि बेजुबान जानवर को छोड़कर तू अकेली कैसे खा सकती है? अगर तेरा भी कोई पुत्र होता तो तू क्या उसे भूखा रखकर स्वयं अन्न को ग्रहण करती? उस विचित्र घटना को देखकर मेरे आंखों में पानी भर आया और मैंने वो रोटी स्वयं न खाकर उस गाय और उसके बछड़े को खिला दी। उस दिन मैंने पूरे दिन भूखे पेट रहकर ही अपना नित्य कार्य किया था। मित्रों, वैश्या की बात सुनकर चित्रगुप्त मुस्कुराए और उसका हाथ पकड़कर बड़ी ही सम्मान के साथ उसे स्वर्ग में लेकर गए और बोले, वास्तव में आप ही स्वर्ग में रहने के अधिकारी हो। प्राणियों पर दया दिखाना ही सबसे बड़ा शुभ कर्म है। मनुष्य जो भी कोई भी कार्य निस्वार्थ भाव से करता है, वास्तव में उसका ही उसे सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। निस्वार्थ भाव से किया गया जन कल्याण के लिए एक छोटे से छोटा काम भी आपके सैकड़ों पापों को नष्ट कर देता है और गाय को रोटी खिलाने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं।
मनुष्यों के द्वारा लालच, मोह और स्वार्थ के वशीभूत होकर किया गया शुभ या पुण्य कर्म भी फलदायी नहीं होता। इसलिए ध्यान रहे कि जीवन में अच्छे कर्म अच्छी भावना के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी से धन छीनकर या चुरा कर कर्म किया हो और बाद में उसी धन को दान पुण्य में लगा दिया हो, तो वह धन आपको कभी नरक में जाने से नहीं उभर सकता। तो मित्रों, स्वर्ग में वही व्यक्ति जाता है जिसने निष्काम निस्वार्थ भाव से मनुष्यों प्राणियों की सेवा की हो। भले ही उसने जीवन में एक पैसा भी दान न किया हो, पर वह जिस लायक था, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसने निस्वार्थ भाव से जो भी काम किया है, वही उसकी मुक्ति का रास्ता तय करता है। तो आशा करते हैं आपको ये कथा अवश्य ही अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इनके प्रेरणा को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।